फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है योगी राज, उत्तर प्रदेश में योगी एरा, गौरव भारद्वाज फिल्म। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो देखिए क्या है, इंटरेस्टिंग लग रही है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का वो पहला दिन मुझे आज भी याद है। आपको भी जरूर याद होगा। एक बहुत ही लंबा और उदास दिन होता था। छुट्टियों के बाद स्कूल जाना होता था क्या? इसलिए पहले पीरियड में क्लास टीचर एक एक करके सबसे पूछा करती कि तुमने छुट्टियों में क्या किया। कोई कहता मैम हम शिमला घूमने गए थे, तो कोई कहता मैम हम केरल घूम के आए। लेकिन मेरा हर साल केवल एक ही उत्तर हुआ करता था, मैम हम उत्तर प्रदेश अपने गांव गए थे। तो योगी जी की स्टोरी बता रहे हैं कि अपनी स्टोरी बता रहे हैं? उस समय बाकी चीजों की तरह गांव जाने का भी अपना ही एक अलग आनंद हुआ करता था। केवल 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दिल्ली की चमचमाती रात के विपरीत गांव की रात बिल्कुल काली स्याह होती थी। तारकोल की सड़कों की जगह मिट्टी के कच्चे टूटे फूटे रास्ते हुआ करते थे। बल्ब की जगह तेल की डिबिया होती थी। गैस स्टोव की जगह मिट्टी का चूल्हा, वाटर टैप की जगह हैंड पंप था। गाड़ियों की जगह भैंसा बुग्गी और स्टील के भिगोने की जगह मिट्टी की हंडिया और हंडिया का वो गाढ़ा पीला स्वादिष्ट दूध। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा और गांव की वो चीजें जो कभी मुझे बहुत अच्छी लगती थी वही अब मुझे थोड़ा परेशान करने लगी। जैसे कि केवल 80 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 3 घंटों तक सड़क पर धक्के खाना। बाइक से जाते समय इस बात का ध्यान रखना कि शॉर्टकट वाले रास्ते से जाना है या नहीं। उस रास्ते पर चोरी डकैती जो बहुत होती है। वो बता रहे हैं योगी जी के आने से पहले कैसे। लेकिन पिछले 4-5 सालों में मैंने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है। अब मुझे गांव के हर घर के बाहर बिजली का मीटर दिखाई पड़ता है और 24 में से 18 घंटे बिजली आ भी रही होती है। सड़कों की हालत भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। 80 किलोमीटर का वो सफर जो 3-4 साल पहले 3 घंटे में पूरा होता था अब आधे से भी कम समय में पूरा हो जाता है। और हाँ, मेरे घर वालों को इस बात की भी चिंता नहीं होती कि मैं किस रास्ते से गाँव जा रहा हूँ। खैर, ये फिल्म इस बारे में नहीं है कि मुझे क्या लगता है, ये इस बारे में है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक आम आदमी को क्या लगता है, एक आम किसान को क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। बॉटम लाइन ये कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने इस भगवाधारी सीएम से खुश है या नहीं। भाई किसी भी नागरिक को मतलब सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। पिछली सरकारों में बहुत ज़्यादा क्राइम रहा, लूट पाट, कत्ल, चोरी। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में शायद है कोई गांव ऐसा होगा जिस गांव में 10 या 20 पशु ना खुले हों। मतलब 1-1 लाख रुपए के 70-70, 80-80 हजार रुपए के पशु किसानों के खुले। किसान अपने घरों पे मतलब पशु रखाने के लिए गए, वहां सोए तो जंगल में से उसके मोटर स्टार्टर ले लिए चोरों ने। अब एक किसान है, अब वो 2 जगह कैसा रखाएगा? वो तो एक किसान है, या तो अपना मोटर रखा लो या अपनी भैंस गाय रखा लो। जब से बीजेपी सरकार आई है इन 5 सालों में आदमी घर सोता हो घर सो जाओ, जंगल सोता हो जंगल सो जाओ, न मोटर खुला न उसकी कोई भैंस खुली। देखा, होली दिवाली पे कभी भी आओ, किसी भी त्योहार पे ना कोई लूट ना कोई पात। सबसे पहली चीज है कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी ने ऐसे मान के चलो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को याद दिला दिया, उसे भी पीछे छोड़ दिया।
और फिर इन्हें अपने बच्चों को मुख्यमंत्री या सीएम तो बनाना है ही ना भाई। इनसे कोई अपनी, अभी इनकी एक चीज देखो, इनके पिताजी की डेथ हुई, उस तक में नहीं गए। इन्हें अपने परिवार से मोह नहीं है, इन्हें प्रदेश की जनता से मोह है, देश की से, परिवार से नहीं है। इनकी बहन आज भी चाय बेच रही है उत्तराखंड में। मैंने वीडियो देखा। और मुख्यमंत्री को देख लो, उनकी प्रॉपर्टी को आप गिनते रहो, सीए लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टी गिनने के लिए। देखा तो सच तो है, ईमानदारी है ना, है बिल्कुल है, कोई शक नहीं। पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आता कि लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। बात इतनी क्लियर है फिर भी आप समझो नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं। उनकी प्रॉपर्टी देख लो, बच्चों के बच्चों के बच्चों को पूरा उन्होंने अपना इतना पैसा इकट्ठा करके बैठे हुए। 5 साल योगी जी के, उससे पहले 6 साल पहले जो है 4 से 5 घंटे बिजली आती थी। ये भी सुना था मैंने, पता। गांव में बिजली नहीं थी बिल्कुल भी। कोई भी चुनाव होते थे, विधायक स्टेज पे खड़े होकर ये कहते हैं जी अब क्या हम इतनी बिजली देंगे। मुद्दा था बिजली का, अब कोई मुद्दा ही नहीं है। बिजली इतनी है भरपूर मात्रा में। पहले गैस नहीं समय पे मिलती थी, मारा मारी रहती थी। अभी हमारे यहाँ खरखोदा ब्लॉक में बिजोली गांव है त्यागियों का, उसमें क्या हुआ, गैस लेने के चक्कर में एक लड़का बेचारा मर गया था, गैस लेने के चक्कर में। अब कोई समस्या नहीं है घर पे। अब की बात है, कब मरा था ये? 5-7 साल हो गए। इतनी दुख की बात है। पीछे की सरकारों में जब ट्रांसफार्मर फूक जाता था किसान का किसी का भी, तो जब जेई साहब के धोरे जाया करे थे, जेई साहब न्यू कह करे न्यू ट्रांसफार्मर ना। एसडीओ साहब से बात करो, एसडीओ साहब के पास गए थे न्यू अपने जेई से बात करो। जेई के धोरा आए न्यू दिवाते मैं दूंगा, पर बाकी के थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लो। 4-12 वाले हैं, 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए इकट्ठे करने, फिर जेई साहब को देने, वे फिर उसका इंडेंट बनाया करे, फिर लाइनमैन के धोरे जाया करे, लाइनमैन को बुला के लाया करे, वो कह करे आज लाओ 300 रुपया चंटे किल के जब ट्रांसफार्मर उतारूंगा। 300 रुपये उसे उतारने के देने, किराए की गाड़ी करनी, जेई साहब को अलग से देने, फिर ट्रांसफार्मर आया करा 9-10 बजे रात में, फिर सुबह को फिर बुला के लाना, मतलब जो है उसे लाइनमैन को, फिर वो चढ़ाया के जाया करा, केबल के कनेक्शन जब करे करा एलटी के, जब फिर 500 ले लिया। कितना वही ना, मुझे 500 फेर दो, ड्यूटी नहीं कर रहे पैसे, नहीं तो मैं केबल ना जोड़ता। ये तो है पिछली सरकार के, इतनी आसानी से तो पिछली सरकार में मिले रहा ट्रांसफार्मर। अब इस सरकार में कितनी आसानी से मिल रहा। किसी भी किसान का पूरी उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फूक जाओ, वो घर हो, नौकरी पर हो, चाहे बाहर हो या रिश्तेदारी में या खेत पे, 19-12 पे फोन करो, तुरंत सुनवाई होएगी। अपना अकाउंट नंबर बताओ किसान, उसकी कंप्लेंट दर्ज कर दी जाएगी, 1 मिनट के अंदर अंदर उस पर मैसेज आ जाएगा, जेई को भेज दिया जाएगा। 72 घंटे के अंदर अंदर घर बैठे तुम्हारा ट्रांसफार्मर मतलब जो जोड़े पे चढ़ जाएगा। अरे तुम कहीं हो या मत हो, तुम्हें जानकारी भी जब पता चलेगी जब तुम घूमने खेत पे जाओगे का ट्रांसफार्मर बदल गया। इतनी अच्छी व्यवस्था मेरे हिसाब से 50 साल में मिली है। ये 50 साल में कितनी दुख की बात है, जो इनका हक था। हर इंडियन का ये हक है मिनिमम। ये क्यों नहीं मिल रही थी, सब अपनी जेबों में डाल रहे हैं। योगी के टाइम से इतनी ज्यादा आपको आदमी महफूज फील करता है कि जान है तो जहान है, जान रहेगी तो कोई काम है वो कर सकते हैं कुछ भी, और जब जान ही नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर सकते। सब डर के बैठे हुए थे उस टाइम में कि मार देंगे। हाँ जी, काफी सुधार हुआ है। पहले महिलाएं घर से बाहर जाती ही नहीं थी, बहुत ज्यादा डरती थी, और दिन छिपने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं होता था घर से बाहर जाने का। लेकिन तब से योगी सरकार आई है, महिलाओं में इतनी हिम्मत आ गई है उनके वादे करने से। उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया है कि कोई भी दिक्कत हो महिलाओं को अलग हेल्पलाइन नंबर दिया है, उसके आने के बाद महिलाओं में इतनी हिम्मत आई है कि वो किसी भी टाइम बाहर जाने से बिल्कुल हिचकती नहीं है, और हम लोगों को भी डर नहीं लगता उनके बाहर जाने से। दुख की बात है कि ये हालात थे। मैं एक महिला का बेटा भी हूँ,
और मेरी पत्नी भी है, एक बच्ची का पिता भी हूँ। पहले जो आने जाने में बहुत डर लगता था मेरा, अब हम घर पे संतुष्ट रहते हैं कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्ची हो, महिलाएं हो, बाजार में खूब चली जाती हैं अकेली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहले। अब बहुत बढ़िया है। पहले ऐसे नहीं जा पाते थे। पहले तो ऐसा था, आए दिन पुलिस पिटती थी समाजवादी सरकार में, और अब कानून व्यवस्था, पुलिस की भी इज्जत हो रही है, पुलिस भी सबकी इज्जत कर रही है। देख लो क्या बुरे हाल होते थे। कैसे कोई नहीं फिर जिता सकता योगी जी को? नहीं जिताएंगे तो क्या करेंगे? फिर सारे लोग बाहर निकल लेंगे यहाँ से, कोई रहना ही नहीं चाहेगा यहाँ। पहले से जो होता है पर अब बहुत कम है, मतलब बहुत कम, सुनने में कम आ रहा। वैसे अपराध छेड़छाड़ जो किसी ने करा भी और पकड़ा गया तो उसे सजा है, और इनके उसमें सजा कुछ नहीं, जमानत गैल। इनके उसमें तो हिंदू मुस्लिम उसका हिसाब ऐसा हुआ, पूरे कब्रिस्तानों की चौबंदी करवा दे अखिलेश के जमाने में, और देखो उसमें कुछ नहीं, हिंदुओं को कुछ नहीं। यू अंतर देखा अखिलेश सरकार में, जब रोजे चले हैं इनके ही मुसलमानों के, जब बिजली आया रही उनको हवा के लिए, और अब 12 महीने एक साल आ गए, चाहे रोजे हैं चाहे वैसे हैं चाहे 9 दुर्गे हैं, बिल्कुल एक सी बिजली दे रहे हैं। चलिए कोई वो नहीं है फर्क। क्या कह रहे थे कि जब रोजे होते तब बिजली आती है? कव्वाल कांड सबने देखा सुना मुजफ्फरनगर में। उन 2 भैयों का क्या दोष है जो अपनी बहन की इज्जत के लिए वे कहने गए उनके घर, भाई तुमने ऐसा क्यों करा? उन्हें जान से मार दिया। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगी, बहुत ही अच्छी बनाई है इन्होंने। तो मुझे पहले लग रहा था कोई स्टोरी या कुछ उस टाइप से बनाई है, क्योंकि बाकी उनकी वीडियोस जितनी भी देखी हुई उसी टाइप की थी, पर दिस इज डिफरेंट एंड वेरी नाइसली मेड। उन्होंने खास जाके वहां के लोगों से पूछा है, और उनका बता रहे कि उन्होंने जो वहां रहते हैं इतने सालों साल पहले क्या देखा, क्या किस टाइप की लाइफ थी उनकी, और योगी जी के आने के बाद क्या चेंजेस उन्होंने देखे। तो उनके वही ना, वहां के रहने वालों की मुंह जुबानी बता रहे हैं, और सुन के काफी हैरानी और दुख होता है। मेरे को हैरानी भी नहीं कहूंगी, शौक होता है, और बहुत दुख हो रहा है ये सुनकर कि भाई ये हालात थे वहां के, और इतनी पब्लिक जो थी डरी हुई और उस टाइप से रह रही थी वहां पर। तो वाकई में उसकी सच्चाई दिख रही है। अब आप लोगों के कमेंट से भी पता चलता था, पर उस पर स्टैम्प भी लग गया कि वाकई ये हालात थे, और योगी जी के आने के बाद सारी चीजें जो है बेटर ही हुई हैं। राइट। अभी ये बहुत ही अच्छा है कि इन्होंने खुद ही डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि खुद ही डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और ये यूपी के ही हैं, तो गए हैं, उन्होंने बातें की हैं लोगों से, और लोगों के सामने प्रूफ दे दिया। आपको ये प्रूफ है, ये लोग जो है खुद ही बता रहे हैं आपको, और डिफरेंट विलेजेस से हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही विलेज से बात नहीं की उन्होंने, डिफरेंट विलेजेस की उन्होंने 4-5 लोगों से इंटरव्यू ली है, और उनके पार्ट्स बता रहे हैं एक एक करके उस टॉपिक पे, उस टॉपिक के क्वेश्चन जो है हर का दिखा रहे हैं। फिर दूसरा तो काफ़ी अच्छा है, और इसे लोगों ने क्लियर कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, रोड्स के बारे में, वायलेंस के बारे में, कैसे डरे रहते थे, क्या प्रॉब्लम होती थी। तो बहुत ही इससे साफ पता लगता है कि पहले जीना वहां मुश्किल था, और लोग जो जी रहे थे वो मजबूर थे। जिसकी वहां फार्मर है, उसकी लैंड है, वो लैंड के बिना फार्मर कहाँ जाएगा? फंस गया बेचारा। राइट, जिसकी लैंड है, फार्मर है, वो छोड़ के तो जा नहीं सकता, क्या करेगा? लैंड यहाँ पे कोई और ले जाएगा। वो तो है। तो अब उसको मजबूर था फार्मर, अब फार्मर को खुशी हो रही है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। और ये सब देखते हुए ऑब्वियस है कि लोग योगी जी को ही वोट देंगे, और योगी जी हो सकता है और भी मेजोरिटी से जीतेंगे। जीतना तो और पिछले से भी ज्यादा मेजोरिटी से चाहिए, कोई डाउट की बात होनी नहीं चाहिए। लॉजिक है, होगा। ये सब देखते हुए अगर लोग लॉजिकल हैं, लोग जो हैं जिनको क्लियर हो रहा है कि सबको अच्छा है, तो मेरे ख्याल से पूरी जनता मेजोरिटी से योगी जी जीतेंगे। मेरा ऐसा सोचना है, अगर आप लॉजिक लगाएं, क्योंकि कौन इंसान चाहता है कि
मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो नहीं चाहेंगे कि सब कुछ वैसा ही बुरा हाल हो जाए जैसे पहले था। कोई नहीं चाहेगा। तो इससे गारंटी है कि मेरे को तो यही लगता है लॉजिकली कि योगी जी और भी लीड लेके जबरदस्त जीतेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बनाई है, कमाल का काम किया है। तो आप भी बताना आपको क्या लगता है। चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।